नमस्कार, आपका स्वागत है। आज तारीख है 14 फरवरी 2026 और हमारे सामने आज की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरें हैं। हमारा मिशन सिर्फ इन खबरों को आप तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि इनके बीच के जो कनेक्शंस हैं उन्हें समझना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल मतलब 13 फरवरी की कुछ झलकियां देख लेते हैं। महिला शक्ति सूचकांक में भारत की रैंकिंग आई, केरल को अपनी पहली महिला फायर ऑफिसर मिली, विश्व रेडियो दिवस भी था और सेशल्स को एक आर्थिक पैकेज मिला। तो ये कल की कुछ बातें थी जो आज की चर्चा के लिए एक जमीन तैयार करती हैं। बिल्कुल। और आज की खबरें आप देखेंगी तो ऊपर से बहुत अलग अलग लग सकती हैं। एक तरफ हम अरबों डॉलर के रक्षा सौदे की बात करेंगे, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को मापने के पैमाने में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। फिर हम विज्ञान की ऊंचाइयों से लेकर जमीनी आपदाओं तक का सफर करेंगे। लेकिन इन सबको एक धागा जोड़ता है, वो ये कि एक देश कैसे अपनी सामरिक ताकत, अपनी आर्थिक सच्चाई और भविष्य की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बना रहा है। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड है राष्ट्रीय विकास और नवाचार पर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कुमार भास्कर वर्मन सेतु की। असम में गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाला एक पुल। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। हाँ, ब्रह्मपुत्र पर। और इसकी लागत है 330 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, इसने 2 घंटे की यात्रा को सिर्फ 15 मिनट का कर दिया है। ये तो कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये बहुत बड़ा कदम है। देखिए, ये सिर्फ एक पुल नहीं है, मतलब ये पूर्वोत्तर में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने और लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का एक जरिया है। और ब्रह्मपुत्र जैसी नदी, उसकी चुनौतियों को देखते हुए ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कितने जरूरी हैं, ये हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसी में एक और बड़ी दिलचस्प खबर है नवाचार से जुड़ी हुई। भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई में। म्यूजिकल रोड, ये क्या है? हाँ, कोस्टल रोड पर प्रियदर्शनी पार्क से अमरसंस गार्डन के बीच का एक 500 मीटर का हिस्सा है। जब गाड़ी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो टायरों के घर्षण से संगीत बजता है। अच्छा जी, और धुन है ऑस्कर विजेता गीत जय हो की। ये एक बहुत ही अनोखा और रचनात्मक विचार है। हाँ, ये वाकई में अनोखा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। इस तरह के जो नवाचार हैं वो शहरी नियोजन, मतलब अर्बन प्लानिंग और सार्वजनिक जगहों को ज्यादा आकर्षक बनाने की एक नई सोच को दिखाते हैं। ये टेक्नोलॉजी और कला का एक शानदार मेल है। बिल्कुल। चलिए अब रक्षा और नीति की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा अधिग्रहण में एक बहुत बड़ी खबर है। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी मिल गई है। एक और डील। हाँ, रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से खरीद को मंजूरी दी है और बजट 3.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। लेकिन इसमें सबसे खास बात मेक इन इंडिया को लेकर है, जिसके तहत 96 से ज्यादा विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ पुर्जे जोड़ेंगे या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, यहाँ असली खेल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। जब ये 96 विमान भारत में HAL जैसी कंपनी में बनेंगे तो इसका मतलब सिर्फ नट बोल्ट कसना नहीं होगा। फ्रांस की दसोव एविएशन अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अपनी तकनीक, अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल सब यहाँ लेकर आएगी। इससे भारतीय इंजीनियरों को जो अनुभव मिलेगा वो हमें भविष्य में 5th जनरेशन के स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के एक कदम और करीब ले जाएगा। अच्छा, तो ये सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि कल के लिए एक निवेश है। बिल्कुल, कल की आत्मनिर्भरता में किया गया एक बहुत बड़ा निवेश। ये तो हुई हार्डवेयर की बात, लेकिन किसी भी सेना की असली ताकत तो उसके जवानों से होती है और इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है ना? हाँ, और ये एक ऐसा फैसला है जिसका इंतजार कह सकते हैं कि दशकों से हो रहा था। केंद्र सरकार ने सैन्य नर्सिंग सेवा यानी MNS के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दे दिया है। अच्छा, अब तक उन्हें ये दर्जा नहीं मिलता था, जो एक तरह से नाइंसाफी थी। इस एक फैसले से अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण, उम्र में छूट और वो सभी कल्याणकारी लाभ मिलेंगे जो एक सैनिक को मिलते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये उन हजारों नर्सिंग अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है जो युद्ध और शांति दोनों समय में सशस्त्र बलों की रीढ़ रही हैं। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये मनोबल बढ़ाने वाला एक कदम है। ये वाकई में एक जरूरी कदम था। अच्छा, अब युद्धाभ्यास पर आते हैं। अभ्यास INC2 2026।
ये भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच हुआ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसमें भारत का Su-30 MKI और थाईलैंड का ग्रिपिन जेट्स इस्तेमाल हुए। एक और अभ्यास भी तो होता है थाईलैंड के साथ, मैत्री। हाँ, मैत्री थल सेना का अभ्यास है, ये वायुसेना का है। और इन अभ्यासों का महत्व ये है कि ये दो देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और रणनीति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, जहां भारत अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। समझ गई। चलिए अब विज्ञान, सम्मान और अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले विज्ञान और तकनीक। लद्दाख में विशाल दूरबीनों की स्थापना। हाँ, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। बजट 2026 में से मंजूरी मिली है, सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप हेनले के डार्क स्काई रिजर्व में लगाए जाएंगे। लक्ष्य है भारत की खगोलीय अनुसंधान क्षमता को वैश्विक स्तर पर ले जाना। पर लद्दाख ही क्यों? देखिए, लद्दाख को चुनने की एक बहुत खास वजह है। वहां का साफ आसमान, प्रदूषण की कमी और ऊंचाई, ये सब मिलकर उसे खगोलीय अवलोकन के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। अच्छा, यह भारत के वैज्ञानिक कौशल का एक बहुत बड़ा प्रमाण होगा। अब बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। चांग क्रांदिल मानवीय पुरस्कार 2026 ये भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को मिला है। ये एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। हाँ, मोतियाबिंद और दृष्टिहीनता से लड़ने में उनके शानदार काम के लिए। और पुरस्कार राशि है $1,00,000। ये वैश्विक मंच पर भारतीय डॉक्टरों की विशेषज्ञता का एक बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। और अब आते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर। CPI के लिए नया आधार वर्ष। हाँ, ये खबर मैंने भी देखी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, इसका क्या असर होगा? देखिए, ये बहुत जरूरी बदलाव है। इसका कारण ये है कि ये हमारे आज के खर्च करने के तरीकों को, मतलब हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स को ज्यादा सटीक रूप से दर्शाएगा। अच्छा, कैसे? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2012 में एक परिवार सब्जियों पर ज्यादा खर्च करता था और मोबाइल डेटा पर बहुत कम। लेकिन आज 2024-26 में डेटा, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, इन सब पर खर्च बहुत बढ़ गया है। पुराना आधार वर्ष आज भी उस पुरानी टोकरी के हिसाब से महंगाई नाप रहा था। नया आधार वर्ष आज की हकीकत को दिखाएगा। मतलब महंगाई का थर्मोमीटर अब ज्यादा सही तापमान बताएगा। बिल्कुल सही। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि CPI ही महंगाई दर को मापने का मुख्य पैमाना है। गलत आधार वर्ष से अर्थव्यवस्था की गलत तस्वीर दिख सकती है। और सिर्फ CPI ही नहीं, GDP और IIP का भी आधार वर्ष बदला जा रहा है। हाँ, वो भी 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया जा रहा है। ये पूरी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को अपडेट करने की एक बड़ी कवायद है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय वित्त की बात करते हैं। असम के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB से $182 मिलियन का ऋण मिला है। इसका उद्देश्य है ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ और तट कटाव का प्रबंधन करना। लक्ष्य है जलवायु जोखिमों को कम करना और ग्रामीण सुरक्षा सुनिश्चित करना। और ये सीधे सीधे पर्यावरण और आपदा से जुड़ा मुद्दा है। ब्रह्मपुत्र असम के लिए जीवनदायिनी भी है और विनाशकारी भी। ADB की ये मदद क्लाइमेट चेंज के इन असर को कम करने और वहां के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देने के लिए है। और जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं दिख रहा है। चक्रवात गाजानी ने मेडागास्कर में भारी तबाही मचाई है। हाँ, ये बहुत दुखद है। और चिंता की बात यह है कि ये अकेला नहीं था। सिर्फ 10 दिन पहले ही फाइथिया नाम का एक और चक्रवात वहां आया था और उसी समय के आसपास पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिशेल नाम का चक्रवात आया। मतलब ये घटनाएं अब ज्यादा लगातार हो रही हैं। हाँ, और ज्यादा शक्तिशाली भी। ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन अब एक दूर का खतरा नहीं बल्कि आज की हकीकत है। अंत में पुस्तकें और नियुक्तियों पर एक नजर डाल लेते हैं। एक किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। लेखक हैं पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे। हाँ, ये किताब काफी चर्चा में है। इसमें उन्होंने अग्निपथ योजना और गलवान घाटी के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। जब इतिहास के इतने बड़े किरदार खुद अपनी कहानी लिखते हैं तो हमें उन फैसलों के पीछे की सोच को समझने का एक मौका मिलता है। और एक नियुक्ति भी है जी। अजीत लाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्होंने AK मिश्रा की जगह ली है। तो आज हमने देश की रणनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य की योजनाओं की एक बड़ी तस्वीर देखी। राफेल डील से लेकर CPI के नए पैमाने तक और लद्दाख की दूरबीनों से लेकर असम की बाढ़ तक,
अब आज की प्रश्नोत्तरी की बारी। पहला सवाल, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में है? दूसरा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या है? और तीसरा, चक्रवात गाजानी ने किस देश को प्रभावित किया है? आज की चर्चा को अगर समेटें तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है, आज हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में एक देश दो बिल्कुल अलग मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ हम ब्रह्मपुत्र पर बाढ़ रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद ले रहे हैं, जो हमारी जमीनी चुनौतियों को दिखाता है, और दूसरी तरफ हम लद्दाख के साफ आसमान में ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज जानने के लिए दुनिया के सबसे उन्नत दूरबीनें लगा रहे हैं।